जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दीवान प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? देखिए, दीवान प्रियदर्शी के नाम किसे जाना जाता था? अशोक। ऑप्शन नंबर बी, अशोक को। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक को दीवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। देखिए, इनके पिता का नाम बिंदुसार था। इनका जन्म पाटलिपुत्र में 304 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? वो कौन सा शासक था जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु था। देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए। पहले इसने अपने पिता को कैद में रखा था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? देखिए, सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? झेलम नदी किनारे। देखिए, ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। देखिए, सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच 326 ईस्वी ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस साम्राज्य का क्या नाम है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? उस साम्राज्य का क्या नाम है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? कौन से साम्राज्य ने किया था? मगध साम्राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मगध साम्राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। देखिए, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और देखिए, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करवा दिया था, यानी तोड़फोड़ करवा दिया था। और वर्ष 2016 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2016 में, ये भी ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शासक गौतम बुद्ध के समकालीन था? देखिए, कौन सा शासक गौतम बुद्ध के समकालीन था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? देखिए, कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। देखिए, मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। ये दोनों आपको याद रखना है। और बात करें दिगंबर, देखिए दिगंबर जैन धर्म का संप्रदाय है। देखिए, जैन धर्म का 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। आपको दोनों धर्मों के दोनों संप्रदाय को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? देखिए, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। देखिए, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। आपको तीनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने बसाया था, जो हर्यक वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बेटा सिंहासन पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा अशोक था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? देखिए, विदेशी यात्री सबसे पहले भारत कौन आया था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और देखिए, इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका, जो आने वाले एग्जाम में कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? देखिए, अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुआ की।
ऑप्शन नंबर डी करुवाकी। देखिए ये अशोक की दूसरी पत्नी थी, आपको याद रखना है, और अशोक के द्वारा बनाए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी करुवाकी का उल्लेख मिलता है जिसने उसको ज़्यादा प्रभावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? देखिए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? देखिए गौतम बुद्ध किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनका जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और देखिए इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी बोध गया में। देखिए 35 वर्ष की आयु में पुनपुन नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से बौद्ध साहित्य कौन सा? देखिए निम्न में से बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। आपको याद रखना है ये बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 अंग है, शुद्ध पिटक, भिन्न पिटक और अधिगम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? देखिए अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। देखिए अजंता की गुफाएं कहाँ है स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? देखिए प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली में की गई थी, पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ गए, वहाँ उसने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था और इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ धर्मों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसने कहा है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए ये विदेशी चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये करीब 15 वर्ष भारत में रहा था और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारत में कौन सा एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? देखिए प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए बाईं ओर से दाईं ओर ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? देखिए भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। देखिए कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, महान सिल्क मार्ग आरंभ किया था। देखिए ये जो सिल्क मार्ग है मध्य एशिया से गुजरने वाली व्यापारिक मार्ग है जो चीन को रोमन साम्राज्य को पश्चिम प्रांतों से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? देखिए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुषाण वंश के शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? देखिए किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? समुद्रगुप्त के। देखिए समुद्रगुप्त गुप्त काल के शासक था जिसके सिक्के पर संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाता है और समुद्रगुप्त को वीणा बजाते सिक्कों पर दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के शासकों के दरबारी भाषा क्या थी? देखिए गुप्त काल के शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी।